अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। ओए मेरी महक, शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं लेकिन तुमने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं की। मोटी होती जा रही हो, कितनी बार कहा है थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ। शान अपनी होने वाली बीवी महक के सामने बैठा मोहब्बत जता रहा था। महक मुस्कुराते हुए बोली, शान बस मेरे खाने को नज़र लगा दो तुम, पहले ही देखो कितनी स्मार्ट हो गई हूँ। वाह वाह वाह, ये स्मार्ट हुई हो, मोटो भैंस बन गई हो। महक नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, अच्छा जाओ फिर कोई स्मार्ट ढूंढो अपने लिए। जाओ, मैंने नहीं करनी शादी तुमसे। जाओ, नहीं होती स्मार्ट। शान महक की आंखों में देखने लगा। महक, ये अल्फाज कभी ना अपनी जुबान से निकालना पागल। किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। महक का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले अगर ख्वाब में भी बिछड़ जाएं तो वो सारी रात सो नहीं पाते। तुमसे तो मेरी दुनिया है। मोटी हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। महक मुस्कुराने लगी। ओए पागल, मैं मजाक कर रही थी, बस फट से इमोशनल हो जाते हो। अच्छा इधर कर अपना मुंह, मैं माथे पे बोसा कर लूं। शान ने चुटकी काटी। जा, मैं भी नहीं देता बोसा। ना कर शादी, मैं भी जाने लगा हूँ। महक ने हाथ पकड़ लिया। अपने बंदर को ऐसे जाने दूंगी भला? जाकर दिखाओ। शान हाथ छुड़ाने लगा। खुद को बड़ी पहलवान ना समझ। अच्छा मैं हाथ छुड़ा सकता हूँ तुमसे। महक हंसने लगी। छुड़ा सकते हो हाथ तो छुड़ा लो। शान रुक गया। नहीं छुड़ा सकता इस हाथ से मैं हाथ। आहिस्ता से महक के हाथ पे बोसा किया। बस जी चाहता है यूं ही मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक्त हो और मेरी रूह। महक ने होंठों पे हाथ रख दिया। शान कुछ भी बोलते हो पागल कहीं के। महक मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना वरना तेरा ये रांझा मर जाएगा। महक ने बालों में हाथ फेरा। जाओ अब शान, शाम होने वाली है। खाला को पता चला ना तो कहेंगी मैंने रोक कर रखा था तुमको। दोनों खालाजाद कजन्स थे। जाओ, अब वैसे भी बाबा आने वाले हैं। शान पास आया। भला ऐसे कैसे जाऊं? माथे पे बोसा तो करो महक। महक ने धक्का दिया। चले जाओ मेरे पागल। शान न चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना, सजदों में मांगी मोहब्बत, उस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। जिंदगी खुशियों को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों सामने बैठे हुए थे। दुल्हा बना हुआ सामने बैठा था। महक की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी खूबसूरत सी कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया और हम सफ़र बन गए। पहली रात महक सामने बैठी थी। शान ने आवाज़ दी, ओ मैडम, घूंघट उठा लो और आ जाओ, वज़ू करो, नफल अदा कर लें। महक झट से बोली, यार थक गई हूँ कसम से और भूख भी बहुत लगी हुई है। शान ने हाथ पकड़ा। उठो, पहले नफल पढ़ लें फिर खाना खाते हैं। मोहब्बत का इससे खूबसूरत मंजर भला क्या हो सकता है? जिससे मोहब्बत की जाए, जिसको चाहा जाए, जिसको ख्वाब दिखाए जाएं, जिससे मोहब्बतों के वादे किए जाएं, उसका हाथ थामकर पाकीज़ा रिश्ते में बनकर यूं पहली रात मुसल्ले पर बैठे हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया जाए। मोहब्बतों का असल हक तो यही होता है ना कि मजबूरियों का तमाशा करके छोड़ जाना। नफल अदा किए। महक शान की तरफ देखकर बोली, शान जानते हो मुझे अब खुदा से कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे आपको दे दिया, बस मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। शान प्यार से बोला, अच्छा मेरी मोटो, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। देखता हूँ क्या पड़ा है किचन में। मैरिज हॉल में सब रस्म अदा की गई थी, सो घर में कुछ ना बना था खाने में। शान किचन में गया। कुछ ना खाने को मिला। शान क्या करूं, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन महक ने यूं लगता है सुबह का कुछ नहीं खाया। फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे। जल्दी से ऑमलेट बनाया, फिर खुद आटा गूंदा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई। 1 घंटा गुजर गया था। महक इंतजार करते करते थक गई। कहाँ चला गया अब मेरा पागल? लहंगा संभालते हुए किचन में आई और देखा सामने जनाब शान मियाँ रोटी बना रहे थे। महक हंसने लगी। हाय मेरे अल्लाह, शान क्या कर रहे हो? सारे चेहरे पे आटा लगा हुआ था। कितना प्यारा लग रहा था शान। 1 घंटा हो गया है, शान आहिस्ता से बोला। कुछ था ही नहीं खाने में तो मैंने ऑमलेट बनाया, फिर रोटी बनाने लगा, लेकिन रोटी सीधी नहीं बन रही ना। महक पास आई। मैं सदके जाऊं मेरा पागल सा शोहर, मैं बनाती हूँ, इधर हो जाओ। शान प्यार से बोला, नहीं ना मेरी जान, बस बन गई है, यही खा लेते हैं। ऑमलेट में नमक ज़्यादा हो गया था। खाना जैसा भी था, इसमें हमसफ़र की मोहब्बत शामिल थी।
खाना खाया और लेट गई। इतनी थकन, कसम से शान जिस्म में जैसे जान ही नहीं है। शान की गोद में सर रखा, मोहब्बत भरी बातें करने लगे। वो पहली बार जब मोहब्बत का एहसास हुआ था, वो पहली बार हाथ का थामना, वो पहली बार दिल का धड़कना, इजहार मोहब्बत पे शर्माना, ख्वाब देखना, एक दूसरे से वादे करना, और आज वो हमसफ़र बन गए थे। शान ने महक का हाथ थामा। मेरी जान, पहली रात का गिफ्ट ये है कि हम 10 दिन बाद उम्रा करने चलेंगे। महक सीने से लग गई। मेरी जान, इससे खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई। 2 दिन बाद शान की माँ कहने लगी, बेटी महक, आज पहली बार तुम किचन में जाओगी। मेहमान आ रहे हैं, तुम आज सबके लिए कुछ मीठा बनाओ और साथ बिरयानी बना लो। महक खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। वो परेशान सी हो गई। पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बनाना कैसे बनेगा। शान सो रहा था। शान को आवाज़ दी, ओए मेरे मुजाजी खुदा, उठ जाओ, मैं इतनी परेशान हूँ और आप सो रहे हो। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। शान ने करवट बदली। क्या शोर मचा रही हो यार, सोने दो। महक पास बैठी। अम्मी कह रही हैं 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, मुझसे कैसे बनेगा। शान शरारत करते हुए बोला, हाँ तो बनाओ ना, तुम्हारा फ़र्ज़ है ये। जाओ, हम आराम फरमा रहे हैं, हमको ना तंग किया जाए। महक ने शान का हाथ पकड़ा। जा पना, उठ जाएं, मुझे ना सताएं, खाना बनाने में मदद कर दें। शान आंख मलते हुए उठा, बस बातें सुन लो, खाना भी बनाना नहीं आता। किचन में साथ गया, पास खड़ा हो गया। जल्दी से महक खाना बनाने लगी। मेरे मोटे, बस पास खड़े रहो, मैं सब कुछ कर लूँगी। शान महक की तरफ देख रहा था। कितनी प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी परेशान, मोहब्बत का एहसास। मैं सिर्फ पास खड़ा हूँ और कितने इत्मीनान से खाना बना रही है। या अल्लाह, दुआ करता हूँ मैं अपनी महक को दुनिया की हर खुशी दे सकूँ। 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। आज पहली बार इतना काम किया था महक ने। वो थक गई थी, जिससे में बहुत दर्द होने लगा था। मेहमान आए, सबको खाना दिया, फिर बर्तन वॉश करने थे। अब थकन से बुरा हाल हो चुका था। महक ने अभी तक खाना नहीं खाया था और 3 बज रहे थे। बर्तन वॉश करने लगी। मेहमान चले गए थे। शान ने हाथ थामा। मेरी अनारकली, सारा काम आज ही कर लोगी क्या? पहले खाना खा लो। महक प्यार से बोली, शान बस बर्तन वॉश करके खा लूँगी। शान जिद करने लगा, बिल्कुल भी नहीं, पहले खाना खाओ। कमरे में ले गया, सामने बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। पागल, अपना ख्याल भी रखा करो। दोनों ने खाना खाया, साथ मिलकर बर्तन वॉश करने लगे। महक हंसने लगी। शान, तुम्हारी जान को सुकून नहीं है क्या? शान प्यार से बोला, तुम इतना काम कर सकती हो तो मैं बर्तन वॉश नहीं करवा सकता क्या? मेरी जान, यही तो हमसफ़र का फ़र्ज़ होता है ना, एक दूसरे की सांस में सांस लेना। रात को बिस्तर पर लेटी हुई वो थक गई थी, बहुत नींद आई थी, जिस्म में बहुत दर्द था। शान महक का सर अपनी गोद में रख कर दबाने लगा। इतनी पुरसुकून नींद शायद कभी आई हो ज़िंदगी को। ज़िंदगी यूं ही मोहब्बतों से बनाई जाती है। वो उम्रा पे गए, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। घर वापस आए, महक बहुत खुश थी। अल्लाह ने इतना अच्छा चाहने वाला हमसफ़र दिया। कभी झगड़ा नहीं, कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा भी नहीं करता और हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन बस कभी कभी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। शान ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, महक मेरी गुलाबी शर्ट वॉश कर देना, लेकिन महक भूल गई। सुबह में जब शर्ट मांगी तो महक कहने लगी, यार जान, वो तो मैं भूल गई वॉश करना। महक, याद क्या रहता है आपको, बस कुछ बोल दूँ तो सुनती ही नहीं हो। मैं ऑफिस जाने लगा हूँ। महक ने हाथ पकड़ा, नाश्ता तो कर लें। नहीं करना नाश्ता, मुझे खुद कर लो। शान इतना कहकर चला गया। महक उदास हो गई। शान, सॉरी ना, कान पकड़कर सॉरी करती हूँ, यूं नाराज ना होना मुझसे। शान इग्नोर करते हुए ऑफिस चला गया। दिन भर भूखी रही। शान की नाराज़गी ने जैसे जान निकाल ली हो। बुखार भी हो गया। यूं जाने मोहब्बत के रिश्ते तितली की मानिंद होते हैं, उनको सख्तियां बर्दाश्त नहीं होती। शान रात को घर आया। महक बिस्तर पर लेटी सोई हुई थी। शान हैरान था, इस वक्त तो कभी नहीं सोती पागल। चेंज किया, चेहरे को हाथ लगाया। बुखार है, जल्दी से सर गोद में रखा। महक, मेरी जान, क्या हो गया? महक ने आंख खोली। शान, आप आ गए। शान ने हाथ पे बोसा किया। मेरी जान, आपको बुखार था, मुझे कॉल क्यों नहीं की थी? महक की आंख से आंसू निकला। शान, आप नाराज़ थे ना मुझसे, नाश्ता भी नहीं करके गए। शान का लहजा कुछ सख्त हुआ। महक, कैसी बच्चों वाली बातें करती हो, हद नहीं हो गई क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शान, आप बस मुझसे नाराज़ ना हुआ करें, मुझे कभी कुछ नहीं होगा।
बस मुझे सीने से लगा ले, मैं ठीक हो जाऊंगी। शान मुस्कुराने लगा, कसम से बिल्कुल पागल हो तुम। महक गले में बाहें डालकर शान से लिपट गई। फिर एक दिन अल्लाह ने रहमत अता की। अल्लाह ने उनको बेटी अता की। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ 2 बेटे और 2 बेटियां अल्लाह ने अता की। शादी को 30 साल गुजर गए। ना कोई कभी झगड़ा हुआ, ना थप्पड़, ना गाली, ना तमाशे लगे। दोनों ने एक दूसरे को लिबास बनाया। महक अब बूढ़ी सी हो चुकी थी। बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी शान के पास बैठी हुई, बाबा सुना है आप मामा का बर्थडे इस बार लंदन में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शान ऐनक उतारते हुए, हाँ मेरी बच्ची, बस ख्वाहिश तो यही है। इतने में महक कमरे में आई। क्या प्लान बना रहे हो बाप बेटी? बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन चुका था मुस्कुराकर बोला, मामा जान, बाबा और आप ही इस बार लंदन जाने का सोच रहे हैं। महक चौंक कर बोली, शान आपको अब उम्र के इस हिस्से में लंदन जाने की क्यों सूझी है? शान मुस्कुराने लगा, महक 30 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। इस बार बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। महक जल्दी से बोली, ना बाबा, मैं तो ना जाने वाली। लेकिन बच्चों की जिद और शान की मोहब्बत थी कि वो लंदन में एक होटल के कमरे की खिड़की के सामने खड़े वो पहली रात याद कर रहे थे जब शान ऑमलेट और रोटी बना रहा था। वो रात और आज 30 साल बाद लंदन में बूढ़े हो चुके। जिंदगी जन्नत सी गुजरी थी। 30 साल बाद भी महक सीने से लगी हुई थी। शान के बिना एक सांस तक न लेना चाहती थी। खुदारा छोड़ दें छोटी छोटी बातों पे जुदा होना, छोड़ दें अना गुरूर, एक दूसरे को गाली देना, गुनहगार कहना, सच्चे दिल से एक दूसरे को कबूल कर लें और अपने हम सफ़र के साथ जीना सीखें। छोटी सी जिंदगी है, तलाक़ें और जंगली जानवरों की तरह लड़ना छोड़ दें। शान और महक बनकर देखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।